नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो हम लोग चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 10, राइट। 8.1, 8.2 we have already done. This is exercise 8.3. So let's start without wasting any more time. So look at question number 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, एक बार जल्दी से देख लो। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a secant a tan a in terms of cot a। तो इन सबको कॉट की टर्म में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, पहले साइन ए को हमें कॉट की टर्म में लिखना है। ठीक है, तो क्या हम साइन ए को 1/cos ए लिख सकते हैं? बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देन 1/cos ए। ठीक, अच्छा, अब जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो कोसेकेंट एंड कॉट में है, तो कोसेकेंट को वी कैन राइट √1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने लिख दिया कोसेकेंट ए को √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहां तक सही है। चलिए, तो साइन ए हमारा हो गया। नाउ सीकेंट ए, तो सीकेंट ए को हम लिख सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर ए यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इस आइडेंटिटी का यूज करके वी कैन राइट √1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहां तक सही है, पर हमें कॉट की टर्म में लिखना है। तो tan जो है, tan एंड कॉट जो है आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो tan की जगह हम लिख सकते हैं 1/cot। सो 1/cot स्क्वायर ए। ठीक है, ये पूरा अंडर रूट है। तो ये हमारा सीकेंट ए हो गया। अब आ जाओ tan ए। ये तो बहुत सिंपल है, tan और cot में तो रेसिप्रोकल का रिलेशन है। सो tan ए इज इक्वल टू 1/cot ए। तो ये भी हो गया। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है, सारे टी रेशियोज को सीकेंट की टर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहले साइन ए को सीकेंट की टर्म में लिखना है। तो साइन ए यूजिंग आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो बेसिक 3 आइडेंटिटीज है। तो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो वहां से वी कैन राइट साइन ए इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, देखो आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी है। तो यहां से आप साइन स्क्वायर ए निकालोगे, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो फिर यहां से साइन ए अगर हम निकालते हैं तो वो प्लस माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही डील कर रहे हैं। ठीक है, 0 से 90 के बीच में, तो इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 10th में तो आपके सिलेबस में 0 से 90 तक ही है, तो आप इसलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नेगेटिव लगा ही नहीं रहे हैं हम लोग। ये चीज समझ में आ गई। वैसे तो सही तरीका तो ये है, दोनों साइन लगने चाहिए, बट यहाँ पे जो एंगल ए है वो एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, 90 से छोटा, यानी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए ओनली पॉजिटिव। ठीक, हालांकि ऐसा क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, बट हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्वेश्चन में थोड़ी उसने बोला है कि हाँ भाई एंगल ए एक्यूट एंगल है। अगर नहीं बोला है तो प्लस माइनस दोनों आने चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार आंसर वेरीफाई कर लेना पीछे एनसीईआरटी में, तो फिर हम इसको पॉजिटिव में ही रखते हैं। पीछे जो आंसर है उसमें प्लस माइनस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ओनली पॉजिटिव। तो फिर हमें किस फॉर्म में लिखना है, सीकेंट के टर्म में लिखना है। तो कॉस एंड सीकेंट में रेसिप्रोकल का रिलेशन है। सो 1 माइनस 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा।
ठीक है, इतना छोड़ सकते हो आप इसको, बाकी आपकी मर्जी है इसको, और यहाँ पे अंदर एलसीएम लेना है ले सकते हो। सो यू विल गेट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइडेड बाय, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट ए हो जाएगा। इतना ठीक है ये चीज। तो साइन ए जो है सीकेंट के टर्म में इतना आ गया। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। ठीक, अब यहाँ पे भी देखो, जैसे एक चीज है इसको समझना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर ये क्या होता है। अगर कोई बच्चा बोल रहा है एक्स तो वो गलत है, इनफैक्ट ये क्या होगा आपका मोड एक्स होगा। सही है, तो इस हिसाब से भाई नीचे भी यहाँ पे ऐसे था अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर, तो फिर तो ये ऐसे होना चाहिए। ठीक, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन, अंडर रूट हटाया तो ये मॉड सीकेंट ए आ गया। ठीक है, इतना आ गया। तो ये चीजें देखो कंसीडर करनी चाहिए, लेकिन तब है कि जब आप मतलब यहाँ पे एक्यूट एंगल ना बोला हो। अभी तो उसने बोल दिया कि एक्यूट एंगल है, क्वेश्चन में नहीं बोला, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं, एक्यूट एंगल है, तब इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो पीछे आंसर है उसमें ऐसे मोड वोड कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ भी अगर मैं बोलूँ ठीक है इतना कर दिया हमने तरीके से, फिर उसके बाद हमने बोला कि ए इज एक्यूट, एंगल ए इज व्हाट एक्यूट, तो अगर एक्यूट है तो साइन ए सॉरी सीकेंट ए अंदर वाला क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब अगर ये पॉजिटिव है तो बाहर ये मोड हटा सकते हो। ठीक है, तो देखो सही तरीका तो ये है करने का। इसके बाद देयरफॉर जो फाइनल आंसर होगा आपका साइन ए इक्वल्स टू अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस वन ओवर सेकेंड ए। ठीक है, तो ये पीछे आंसर दिया हुआ है, यही आंसर है। अब देखो चीजों को समझने की जरूरत है। मैंने क्या बोला कि साइन ए ये लिख दिया, साइन नहीं लगाया आगे प्लस माइनस, बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, लेकिन हम 10th के सिलेबस के हिसाब से चलें तो जरूरत नहीं है कंसिडर करने की, अदरवाइज दिस इज करेक्ट, दोनों साइन लगने चाहिए। फिर दूसरी गलती यहाँ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये अंडर रूट हटाया यहाँ से सीकेंट स्क्वायर के ऊपर से, तो ये मोड नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। 10th के सिलेबस के हिसाब से बाय डिफॉल्ट आंसर सही आएगा, लेकिन ये लगना चाहिए। ठीक, फिर उसके हिसाब मोड, फिर हम देखेंगे कि अंदर जो लिखा है मोड के अंदर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में होते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील कर रहे हो, तो इसीलिए मोड हटा के पॉजिटिव सेकेंड लिख सकते हैं। तो पीछे आंसर एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। ठीक, तो अब तो ये ओवर एक्सप्लेनेशन हो गया 10th क्लास के हिसाब से। तो अभी हमें करना क्या है, ये तो मैंने पूरा एक समझा दिया, बिकॉज कुछ बच्चे या फिर कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि यार ठीक है अंडर रूट डायरेक्ट हटा दिया, मोड वोड नहीं लगाया, ठीक है यहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं लगाया, तो ये उनके लिए। ठीक, तो अभी हम सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं करने वाले हैं, तो हम तो 10th के सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, एंड हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं, मतलब 0 से 90 के बीच में है, इसीलिए वी कैन इग्नोर ऑल दिस, इसको आप इग्नोर मार सकते हो, ये मॉड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये इग्नोर मार सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब जब आप 10th अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऐसे करोगे। ठीक, देखो इसको तो हटाओ, अब ये प्लस माइनस कुछ रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भूल जाओ, ये तो बस इतना मैंने समझाया उन लोगों के लिए कि कोई ऐसे ना बोल दे कि हाँ भाई मोड लगना चाहिए था, प्लस माइनस लगना चाहिए था, उनके लिए। ठीक है, तो आप नहीं भी लगाओगे तो कोई आपका मार्क्स नहीं काटने वाला है, बिकॉज 10th के सिलेबस में ये कंफर्म है कि हम सिर्फ 0 से 90 के बीच में डील कर रहे हैं, सो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही लेंगे। सही है, तो अब ये कोई मोड वोड लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। ठीक, ये हटा दो, तो यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, सो दिस इज योर
फाइनल आंसर। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। तो अब बाकी के लिए ये पहला तो हो गया, आ जाओ अब इधर। दूसरा कॉस है, कॉस ए को सीकेंड में लिखना है तो डायरेक्ट हो जाएगा 1/सीकेंट है, कॉस एंड सीकेंट में रेसिप्रोकल का रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा tan ए, tan ए को सीकेंट के टर्म में लिखना है, यहाँ पे तो हमारे पास आइडेंटिटी है ना, तो ये तो हो जाएगा अंडर रूट, हाँ जी आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, फिर फोर्थ कॉट ए, इसको सीकेंट के टर्म में लिखना है तो पहले 1/tan ए लिखा और फिर tan ए को फिर से हमने अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 लिख दिया। सही है, समझ में आ गया भाई? वो प्लस माइनस हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, फिर से बता दिया मैंने। ठीक, बिकॉज वी आर डीलिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। हाँ जी, तो कॉट ए को हमने सीकेंट के टर्म में लिख दिया। देन फिफ्थ कोसेकेंट बच गया आपका, यहाँ पे सीकेंट तो एक खुद है। टोटल वी हैव 60 रेशियोज है ना, जिसमें से एक तो सीकेंट हो ही गया, बाकी की बची 5, उनको हमें सीकेंट के टर्म में लिखना है। ठीक है, सो फिफ्थ इज कोसेकेंट ए, तो कोसेकेंट ए को हाँ जी सीकेंट के टर्म में लिखना है, तो कैसे लिखें फिर इसको, तो इसको 1/sin कर देते हैं और साइन को तो ये हमने लिखा ही हुआ है, तो कोसेकेंट इज 1/sin ए, और साइन ए हमने सीकेंट के टर्म में ये निकाला हुआ है यहाँ पर देखो। ठीक है, तो नीचे ये हो जाएगा फिर आपका सेकेंट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, तो इतना आ जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो सारी टी रेशियोज को हमने सीकेंट की टर्म में लिख दिया। आई होप समझ में आ गया। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो सिलेबस में मतलब बोर्ड एग्जाम में, जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो वहां पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पैटर्न ऐसा ही है सीबीएसई का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से चांसेस हैं कि क्वेश्चन आ जाए। तो फर्स्ट 9 सीकेंट स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 तो कॉमन आ गया, तो सीकेंट स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, ये तो आइडेंटिटी है ना, तो ये तो 9 into 1 दैट इज 9, तो आंसर हो गया बी ऑप्शन। सही है। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट ये हो गया, इसको हटाओ। नाउ सेकंड पार्ट, तो 1 प्लस tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेकेंट थीटा। सही है, तो हाँ जी क्या करें इसमें बताओ, साइन कॉस में चेंज कर लो पहले, जैसे 1 प्लस tan को वी कैन राइट साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, सेकेंड को वी कैन राइट 1 ओवर कॉस थीटा, यहाँ भी 1 प्लस कॉट को वी कैन राइट कॉस थीटा ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉसेकेंट को लिख सकते हैं 1/sin। ठीक, नाउ टेक एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड प्लस 1 इतना बचेगा। सही है, यहाँ पर यू कैन टेक एलसीएम, कितना हो जाएगा ये आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1, ठीक, डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इतना आ जाएगा। ठीक, तो अब ऐसा है, इस पूरे को a मान लो, तो ये तो कुछ ऐसा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक, एंड नीचे कितना हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, इतना आ जाएगा। यहाँ तक सही है? हाँ जी, तो अब इसको यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर लगा लो, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना ही होगा, प्लस 2ab प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक सही है?
-1 अपनी जगह, डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये 1 आपका कैंसिल होता है, ऊपर क्या बच रहा है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये बच रहा है। और नीचे क्या है, नीचे भी आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा है, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास 2 बच गया। अब ऑप्शन में देखो 2 है क्या, यस, ऑप्शन सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, अगर नोट करना है तो कर लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा दें, ये मैं रब कर देता हूँ। ठीक, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप इतने, मैं थोड़ी सी यहाँ पे सफाई कर दूं। ठीक है, थर्ड पार्ट, सीकेंट ए प्लस 10a, सीकेंट ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सीकेंट ए, साइन ए, कॉसेकेंट ए, कॉस ए, कुछ इस टाइप से है। तो क्या करें, तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको साइन कॉस में चेंज करो। सीकेंट को वी कैन राइट 1 बाय कॉस है, 10 को वी कैन राइट साइन ए ओवर कॉस है, यहाँ तक सही है। देन 1 माइनस साइन ए, एलसीएम ले सकते हो, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक, और ऊपर यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। देख के बताओ, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी बन रही है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ऊपर। ठीक है, और नीचे आपका कॉस है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आपका कॉस है, तो एक कॉस कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा आपके पास, कॉस ए। ठीक है, ये सी है आपका, कॉस है, ये दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक, दिस इज कॉस, कॉस स्क्वायर है, तो एक कॉस कैंसिल हो गया, कॉस ए बच गया, तो कॉस ए, यस, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फोर्थ पार्ट, इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखो जरा, 1 प्लस टेन स्क्वायर, उसको तो यू कैन राइट सीकेंट स्क्वायर है, आइडेंटिटी है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर यू कैन राइट कॉस सेकेंट स्क्वायर है, आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हाँ जी, कितना हो जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर को 1 बाय कॉस कर लो, कॉस सेकेंड को 1 बाय साइन, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए, राइट, डेट इज साइन ए ओवर कॉस ए का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। साइन बाय कॉस क्या होता है, वो तो tan होता है आपका, तो tan a का होल स्क्वायर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, tan स्क्वायर a। ठीक, सो ऑप्शन डी, सो tan स्क्वायर a इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ये प्रूव करना, वी हैव टू प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन है सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 100% क्वेश्चन आएगा, मतलब ये नहीं कि इन्हीं में से आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, प्रूविंग दी आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करनी है, तो लेफ्ट हैंड पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, कॉसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो कॉसेकेंट थीटा
माइनस का कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक, साइन कॉस में चेंज कर लो, बिकॉज जो राइट हैंड साइड है वो कॉस की टर्म में है। तो कोसेकेंट को वी कैन राइट 1 बाय साइन थीटा, कॉट को वी कैन राइट कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, यहां तक सही है, होल स्क्वायर। देन you can take LCM, you will get 1 minus cos theta divided by sin theta का whole square, यहाँ तक सही है। Then we can write 1 minus cos theta whole square, ये स्क्वायर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के ऊपर सेपरेटली ले लो, नीचे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, सो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, कैन वी राइट साइन स्क्वायर एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? देख के बताओ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो, आइडेंटिटी है ना। तो ऊपर तो ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। तो 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल होता है। Now we are left with only 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. ठीक, that is equals to right hand side, hence proved. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, question is cos A divided by 1 plus sin A plus 1 plus sin A divided by cos A। ठीक है, we need to prove that it is equals to 2 times secant A, इतना प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये लेके चलते हैं, क्या करें, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन A डिवाइडेड इनटू कॉस ए। ठीक है, ये कॉस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना ही होगा, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर तो आप क्या करो, a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो। तो कॉस स्क्वायर भाई साहब ये आपका अपनी जगह ही रहेगा, और यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो। तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2a भी होता है, तो प्लस 2 टाइम्स साइन ए, इतना हो गया। नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है, यहां तक सही है। अच्छा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये तो 1 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 ये आपका 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए, यहां तक सही है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, यहां भी वी कैन टेक 2 कॉमन, तो ये आपके पास बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यहां तक सही है। तो 1 प्लस साइन ए ये वाला फैक्टर आपका कैंसिल होता है, हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर 2 बाय कॉस ए विच इज इक्वल्स टू 2 सीकेंट ए। भाई जो कॉस है डेट इज रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट, तो 1 बाय कॉस को हम लिख सकते हैं 2 सीकेंट ए, 1 बाय कॉस को लिख सकते हैं सीकेंट ए, तो ये हो गया 2 सीकेंट ए इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सही है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, और एक बार बिना देखे क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसी क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, थर्ड पार्ट देखो। हाँ जी, थर्ड पार्ट क्या कहता है, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेकेंड थीटा इंटू
कॉसेकेंट थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड को साइन कॉस में चेंज करो पहले तो, ठीक है। तो ऊपर तो यू कैन राइट साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, यहाँ तक सही है। देन प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ तक सही है, देख के बताओ सही। अब एलसीएम ले लो। तो ये जो एलसीएम लेने के बाद ये साइन ऊपर जाएगा, इस वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, होगा या नहीं होगा, देख के बोलो। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। और ये वाला जो कॉस है इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, और यहाँ हो जाएगा ये आपका साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, सही है जी। सिमिलरली यहाँ भी ये कॉस ऊपर जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला जो साइन है यहाँ पे लिख दो डिनोमिनेटर में साइन थीटा, यहाँ एलसीएम लोगे तो कॉस माइनस साइन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, इतना हो गया। अब ऐसा है, यहाँ पर तो साइन माइनस कॉस है और यहाँ पर यू कैन सी कि कॉस माइनस साइन है, तो यहाँ से माइनस साइन बाहर निकालो, ठीक, माइनस साइन बाहर निकालो, या फिर डायरेक्ट माइनस साइन बाहर निकाल के एलसीएम ले लो, ठीक। तो ये एलसीएम आ जाएगा आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन आ गया, मतलब एलसीएम में ये आ जाएगा। तो यहाँ पर तो साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ से पहले आपने माइनस कॉमन लिया है तो माइनस, अच्छा ये साइन इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, सही है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक, इतना हो गया, यहाँ तक सही है। नाउ इसके बाद हाँ जी, तो यहाँ पर हम लगाएंगे आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो आइडेंटिटी एक बार मैं लिख देता हूं, सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक, आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी क्या है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाली फॉर्म में लगाएंगे, ठीक। तो भाई ये आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, सही है, यहां तक सही है। ए की जगह तो साइन थीटा रख दिया और बी की जगह कॉस थीटा, ठीक। अब यहां पर नीचे क्या है आपके पास, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, यहां तक सही है। तो ये फैक्टर क्या है, कॉमन है, इसको तो हमने कैंसिल कर दिया, ठीक। अच्छा ये आपका 1 हो जाएगा बाय आइडेंटिटी, तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास बचता है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, यहां तक सही है। नाउ टेक डिनोमिनेटर सेपरेटली, ठीक, एक बार 1 के नीचे ले लो, एक बार इसके नीचे ले लो। तो जब साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे लोगे तो 1 बचेगा प्लस 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सही है, इतना हो गया। तो बस आ गया जो प्रूफ करना था, 1 बाय कॉस हो गया सेकेंड थीटा, 1 बाय साइन हो गया कॉस सेकेंड थीटा, ठीक। सो दिस वाज टू बी प्रूव्ड, तो ये हमारा हो गया, ठीक। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मैं दूंगा 3 स्टार्स, 1 2 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, सो 1 प्लस secant a divided by secant a equals to sin square a divided by 1 minus
कॉस है, ठीक है, ये प्रूव करना है। अच्छा यहाँ तो ठीक है, एनसीईआरटी में आपको हिंट दे दिया, मतलब एग्जाम में आपको हिंट नहीं मिलेगी, सही है। तो यहाँ पे क्या बोला है इसने, हिंट दी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सिंप्लीफाई कर लो, मतलब थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे काम कर लो और थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे, सही है। देखो कुछ क्वेश्चन होंगे, मतलब ज्यादातर में तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके काम करोगे, कुछ क्वेश्चन में भी हो सकता है कि इजी हो अगर आप राइट हैंड साइड लेके चलो, और कुछ क्वेश्चन में हमें थोड़ा थोड़ा दोनों साइड काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पर और थोड़ा सा राइट हैंड साइड पर, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। सो 1+1 ओवर कॉस ए इतना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए, ठीक है, ये हो गया। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1+ कॉस ए, ठीक, और ये वाला कॉस यहाँ पर आ गया, ठीक, और ये वाला जो कॉस है ऊपर चला जाएगा इनटू कॉस ए, तो ये कॉस ए आपका कैंसिल हो जाता है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बचता है 1+ कॉस ए इतना। फिर राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड पे थोड़ा काम कर लो, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर को यू कैन राइट 1 - कॉस स्क्वायर है, ठीक है, और नीचे 1 - कॉस ए, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको नहीं छेड़ रहे हम लोग। ऊपर यू कैन अप्लाई a² - b², ठीक है, लगा सकते हो ना यहाँ पे। तो a² - b² दैट इज a - b इंटू a प्लस b, सो 1 - कॉस ए इंटू 1+ कॉस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 - कॉस ए। तो 1 - कॉस ए तो कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1+ कॉस ए बच रहा है, तो 1+ कॉस ए, ठीक है। यू कैन सी कि दोनों साइड अब बराबर हो गई, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कहता है। सो फिफ्थ पार्ट देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको भी आई विल गिव 3 स्टार्स, 1 2 3, ठीक है। सो दिस इज 3 स्टार क्वेश्चन। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए -1, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। अच्छा जो राइट हैंड साइड पर है, जो हमें प्रूव करना है वो तो कॉसेकेंट एंड कॉट में है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है वो हमारा साइन एंड कॉस में है, ठीक है। तो लाइन ऑफ थिंकिंग ये है कि यार कैसे हम इसको कॉसेकेंट एंड कॉट में कन्वर्ट करें। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे करें, कॉस साइन से कर लो, ठीक है, साइन ए से कर दिया, ठीक, साइन ए से कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, कॉस बाय साइन, ये तो कॉट हो जाएगा, कॉट ए, और यहाँ पर ये आपका 1 हो जाएगा, -1, और 1/sin ए हो जाएगा कॉसेकेंट ए, सही है। तो कॉट एंड कॉसेकेंट में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी कॉस बाय साइन, ये तो कॉट हो गया, कॉट ए, और ये प्लस का 1 हो गया, साइन बाय साइन कैंसिल हो गया, एंड माइनस का 1/sin यानी कि कॉसेकेंट ए, ये सही है, यहां तक समझ में आ गई, ठीक है जी। इसके बाद अच्छा हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, हमारे पास तो कॉसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये 1 है ना, ठीक। तो अब ये देखो, तो क्या हम इसको यहीं पर ही कर देता हूं, कॉसेकेंट ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेकेंट ए प्लस कॉट ए लिख सकते हैं भाई, a² - b² लगा दिया। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ ऊपर आ रहा हूं, ठीक।
तो cosecant A माइनस cot A, दिस इज इक्वल टू 1 बाय cosecant A प्लस cot A। ठीक, मतलब cosecant माइनस cot एंड cosecant प्लस cot ये आपस में रेसिप्रोकल है। काफी इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, न्यूमरेटर को तो ऐसे ही रहने देते हैं, उसको नहीं छेड़ रहे हम लोग। cot A प्लस cosecant A माइनस का 1, नीचे डिनोमिनेटर में ठीक, हम यहाँ पे 1 माइनस, इसको पहले ऐसे लिख लेता हूं मैं, cosecant A माइनस cot A लिख सकता हूं भाई, माइनस cosecant A एंड प्लस cot A, तो यहां से माइनस कॉमन ले लिया, प्लस 1 को मैंने यहीं पे रखा है, तो ये हो गया। अब cosecant माइनस cot की जगह आई कैन राइट 1 बाय cosecant प्लस cot। ठीक है, तो न्यूमरेटर को नहीं छेड़ना है, उसको ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा आपका। ठीक, न्यूमरेटर एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस, और यहाँ पे हमने रखा 1 ओवर cosecant A प्लस cot A, इतना सही है। नाउ टेक एलसीएम, तो जब आप एलसीएम लोगे तो ये भाई न्यूमरेटर तो ऐसी cot A प्लस cosecant A माइनस 1, यहां पर जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका cot A प्लस cosecant A माइनस 1, और एलसीएम लेने के बाद cosecant प्लस cot चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया आपका cosecant A प्लस cot A। ठीक, तो ये गया फैक्टर। ठीक, तो ये तो कैंसिल हो गया, सेम ही था तो कैंसिल हो गया, तो यही तो प्रूव करना था हमें। तो क्या बचा हमारे पास, cosecant A प्लस cot A। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, तो ये हमारा प्रूव हो गया। सही है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th पार्ट। ये हटा दो, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो। 6th पार्ट, हाँ जी, क्वेश्चन इज अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू secant A प्लस tan A, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाई हमने, लेफ्ट हैंड साइड क्या करें, इसमें क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन देख के, मतलब माइंड में क्या आ रहा है कि कैसे करें पहले, तो secant प्लस tan में चाहिए हमें। तो रैशनलाइज करते हैं यहाँ पे, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। ठीक है, रैशनलाइज किया, तो ऊपर तो कुछ ऐसा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे दिस इज 1 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कुछ ऐसा है, तो डेट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लग रही है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, तो ऊपर अंडर रूट हटा दो। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए इतना हो गया, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर, तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर, तो कॉस ए बचेगा। ठीक है, तो नीचे क्या बचेगा, कॉस ए, इतना। ठीक, अच्छा यहाँ पे क्या है कि वो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, जैसे अंडर रूट के अंदर ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो मोड में जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन 10th में वी कैन इग्नोर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमें ये रखना है, बिकॉज हम 0 से 90 के बीच में डील कर रहे हैं। ठीक, तो वो फालतू की चीजें ज्यादा माइंड में सोचना ही नहीं है, वो इतना डीप नहीं जाना। ठीक, तो वो मोड वोड कुछ नहीं लगाना, 10th के हिसाब से कर रहे हैं, 11th 12th में आ जाओगे तब इतना सोचना पड़ता है। ठीक, चलिए अब इधर आ जाओ, तो अब ये कॉस एक बार 1 के नीचे ले लो, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, तो 1 बाय कॉस ए वो तो हो गया आपका सीकेंट है,
और साइन बाय कॉस ये हो गया आपका 10, ठीक है, सो 10 है, ये हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, बताओ क्लियर है, आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th पार्ट। तो 7th पार्ट क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, वी नीड टू प्रूव दैट इट इज इक्वल टू tan थीटा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ऊपर से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, यस बिल्कुल साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, दिखाई दे रहा है साफ साफ, यहाँ पे 1 बचेगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है। नीचे से कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, यस कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है जी, इतना बचता है। तो साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना है, और नीचे कॉस थीटा एज इट इज। यहाँ पर कॉस स्क्वायर को चेंज करो साइन, साइन इसको लिखो साइन के टर्म में, तो आइडेंटिटी है उसके लिए हमारे पास, है ना, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। तो साइन बाय कॉस को तो आप tan थीटा लिख सकते हो, और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 2, और यहाँ पे -1 तो 1 बचेगा, एंड -2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यू कैन सी कि ब्रैकेट सेम है, तो कैंसिल कर दो, क्या बच रहा है आपके पास, tan थीटा बच रहा है, यही तो प्रूव करना था, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी, समझ में आ गया, तो हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8th पार्ट, दिस इज 8th पार्ट। तो एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, साइन ए प्लस कॉसेकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतना ठीक है। तो मतलब ये प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो, और यहाँ भी a प्लस बी होल स्क्वायर लगा लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2ab प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेकेंट ए, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स कॉस ए इंटू सेकेंट ए, ये सही है। तो भाई यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, ठीक, और साइन ए कॉसेकेंट ए कैंसिल होगा, कॉस ए सीकेंट ए कैंसिल होगा, बिकॉज ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या बचता है, एक तो ये 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और एक यहाँ से 2 बच रहा है, यहाँ से 2 बच रहा है, तो 2 + 2 4 + 1 5, तो 5 बच रहा है आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 प्लस कॉसेकेंट स्क्वायर ए, और यहां से प्लस का सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है, सिर्फ इतना ही बचता है, देख के बताओ। अच्छा जो प्रूव करना है वहां तो 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, मतलब tan एंड कॉट है, तो फिर 5 प्लस कॉसेकेंट को हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यस और नो, है ना, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, आइडेंटिटी है, तो ये हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी, हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो इसको भी आई कैन गिव 1 2 3 स्टार्स, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे पूरे चांसेस है क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
चलिए नाइन्थ पार्ट देखते हैं इसका। नाइन्थ पार्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। कॉसेकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सेकेंट ए माइनस कॉस ए, क्या प्रूव करना है? इक्वल्स टू 1/tan ए प्लस कॉट ए, इतना प्रूव करना है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, तो साइन कॉस में चेंज कर लो पहले। यहाँ पे कॉसेकेंट को लिख सकते हैं 1/sin ए, ठीक है, माइनस का साइन ए, फिर सेकेंड को यू कैन राइट 1/cos ए, ठीक है, माइनस का cos ए। टेक एलसीएम, यू विल गेट 1 - sin स्क्वायर ए, इतना ही होगा, और नीचे आपका साइन ए, ठीक, ये हो गया। और यहाँ पर 1 - cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos ए, यहाँ तक सही है? देख के बताओ। बिल्कुल ठीक है। तो 1 - sin स्क्वायर ए, ये तो cos स्क्वायर होता है, सो cos स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है? sin ए इंटू 1 - cos स्क्वायर, ये तो sin स्क्वायर होता है, आइडेंटिटी है ना, ठीक, इतना, और यहाँ पर cos है, तो एक cos यहाँ पे कैंसल होता है आपका, ठीक, यू कैन सी यहाँ पे cos कैंसल हो गया एक, और एक sin यहाँ पे कैंसल होता है आपका, ये, तो cos ए इंटू sin ए बचता है। ठीक है, तो ये कितना बच रहा है आपके पास? एक मिनट, तो यहाँ पे हमारे पास बचता है cos ए इंटू साइन ए, ये बच रहा है। तो अब एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये तो इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं हो रहा, तो राइट हैंड साइड ली फिर हमने, इसको भी साइन कॉस में चेंज करो, तो 1/tan को आपने लिखा साइन ए ओवर कॉस ए, प्लस कॉट को आपने लिखा कॉस ए ओवर साइन ए, ठीक, टेक एलसीएम, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए तो ऊपर चला जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए न्यूमरेटर में गया, और यहाँ पे ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में यू कैन सी की आइडेंटिटी बन रही है, तो ये तो 1 होता है आपका, है ना, तो क्या बचेगा आपके पास? साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। सो क्लियरली यू कैन सी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर है। यहाँ लिख देता हूँ, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, तो हो गया प्रूफ। सही है, आई होप समझ में आ गया। वीडियो को पॉज करो, एक बार देख लो, समझ लो, और बिना देखे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, इतना काम कर लो, हो जाएगा, फिर आपका अच्छे तरह से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 10th पार्ट। सो 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक, वी नीड टू प्रूव दैट इट इज इक्वल्स टू 1 - tan ए डिवाइडेड बाय 1 - cot ए का होल स्क्वायर, फर्दर इट इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए, ठीक, तो ये हमें प्रूव करना है, इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। चलिए पहले इसको उठाते हैं हम, इसको, तो 1 + tan स्क्वायर ए जो है, क्या हम उसको सीकेंट स्क्वायर ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो आइडेंटिटी है। 1 + cot स्क्वायर को हम कोसेकेंट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। अब कोसेकेंट स्क्वायर, अब इसको ऐसे लिख लो, जो सीकेंट स्क्वायर है वो तो 1/cos हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर 1/sin स्क्वायर, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए, ठीक, दैट इज साइन ए ओवर कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक, दैट इज tan ए का होल स्क्वायर, और फर्दर वी कैन राइट tan स्क्वायर ए, तो ये चीज लिखी गई आपकी tan स्क्वायर ए, यहां तक सही है। तो ये तो हो गया, ये तो tan स्क्वायर ए के बराबर आ गया, ठीक। अब यहां पर आ जाओ,
इसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट करो, ठीक, इसको तो 1 माइनस साइन ए ओवर कॉस ए, ठीक, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट को लिखो कॉस ओवर साइन, सो कॉस ए ओवर साइन ए, यहां तक सही है, होल स्क्वायर ये चल रहा है। देन टेक एलसीएम, तो यू विल गेट कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये जो कॉस स्क्वायर है नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, कॉस स्क्वायर है, ठीक है भाई, कॉस के ऊपर भी तो है स्क्वायर, तो ये नीचे लिख दिया। यहाँ पे एलसीएम ले लो, यू विल गेट साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है यहाँ भी आएगा, डिनोमिनेटर के ऊपर भी है, और ये जो नीचे साइन है यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ये चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, ठीक है जी, ये चीज। तो साइन स्क्वायर है ओवर कॉस स्क्वायर है, ये तो हो गया आपका टेन स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, और नीचे भी क्योंकि स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस ए को आगे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं भाई, आप माइनस कॉमन लोगे लेकिन पावर इवन है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये कैंसिल आपका, तो ये भी आ गया आपके पास टेन स्क्वायर है, तो तीनों बराबर हो गए, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, समझ में आ गया भैया, बताओ। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है और साथ ही खत्म हो जाता है ये चैप्टर भी, ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ठीक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।